नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कंप्यूटर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए तो रामबाड़ा बन चुका है कि इसके बिना आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हैं। तो सिलेक्शन के इसी क्रम में आज हमारी तीसरी क्लास है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति के बारे में कि कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है, इसके इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, एलयू क्या है, सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी क्लास अभी जो हो रही, इस क्लास में थ्योरेटिकल बेस चल रहा है और नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को थ्योरी के साथ एमसीक्यूज अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलने लगेंगे, जहां इसके डाटा प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास या सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इससे पहले क्लास हम लोगों ने क्या क्या रिविजन किया था, क्या पढ़ा था। अच्छा, नहीं बताया क्या? चलो कोई नहीं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले अध्ययन किया था कि कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है, कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में चर्चा की कि एनिएक क्या है, एडीएक क्या है, कंप्यूटर का विकास किस तरह से अबेकस से लेके एप्पल तक के बारे में चर्चा किया था। कंप्यूटर के इतिहास के बाद हम लोगों ने चर्चा की कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर क्या होते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या, तीसरी चौथी पांचवी पंचम, और वर्तमान समय में जो छठी पीढ़ी आने वाली उसके कंप्यूटर्स में क्या मतभेद रहेंगे, क्या भेद उत्पन्न होंगे तथा उनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति के बारे में। अब आप एक छोटी सी इमेज देखिएगा। इसमें है कि एक बंदा जो है, एक बालक है या एक कैंडिडेट है जो कंप्यूटर को देख रहा है, जो यूज कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, यूजर। जो यूज करता है उसे क्या बोलते हैं, यूजर। कंप्यूटर के मुख्य तौर पे दो तीन पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स को समझिए। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कोई ना कोई इनपुट देते हैं। इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट निकालता है। अभी जो प्रोसेसिंग का माध्यम होता है, प्रोसेसिंग भी दो माध्यम से होगी। सबसे पहले एक ना एक हार्डवेयर डिवाइस होगी। ये जो हार्डवेयर डिवाइस, इसको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। और इसके अंदर जो भी चल रहा होगा, जिस चीज की प्रोसेस कर रहा होगा, उसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के पार्ट्स तो दो हो गए, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर की अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी, सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी। और कंप्यूटर कार्य किस आधार पर करता है कि ये यूजर इसको कुछ ना कुछ इनपुट देगा, इनपुट किसी डिवाइस के माध्यम से देगा, कंप्यूटर उस चीज को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसके लिए आउटपुट प्रिपेयर करेगा। अब डेफिनेशन पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ने की इच्छा इतना याद रखना। कंप्यूटर को कार्य करने का सिद्धांत क्या है, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जो इनपुट दे रहा है वो यूजर कहलाएगा। यूजर द्वारा कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया जाता है, जिस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाएगी, या जो प्रोसेस हो रहा है इसको प्रोसेस बोलेंगे। प्रोसेस करने के उपरांत एक आउटपुट देता है। नहीं समझ में आया, हटाओ, पूरी लाइन इरेज करते हैं दिमाग में। अब दोबारा लिखो। कंप्यूटर दिए गए निर्देशों को समझने के बाद एक आउटपुट प्रदान करता है। जो हम लोग निर्देश देते हैं उससे इनपुट, और जो निर्देश वो वापस हमें प्रदर्शित करता है उसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट आउटपुट कंफर्म हुआ। बीच का जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेसिंग कहलाएगा। अब कंप्यूटर किस तरह से बना हुआ है, देखिए कंप्यूटर के एक फिजिकल डाटा देख लीजिए, कहाँ गया, पढ़ा है ना, ये लीजिए, एक सेकेंड होल्ड इट। हाँ, मिनी कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी का एक कंप्यूटर दिखाते हैं आपको। ये जो बॉडी है, इस बॉडी को क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। इसके अंदर एंड्रॉइड नाम का एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। करंट टाइम में जो मैंने खोला, ये टेलीग्राम खुल गया था। ओह क्या बात है, टेलीग्राम में हमारा ही बैच खुल गया। अगर आप इससे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ग्रुप्स आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के फलस्वरूप ये रहेगा कि आप लोगों को सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इन सभी की पीडीएफ भी मिलती है, वो सभी आप लोगों को मिल जाएगी। अभी जहां देखा वहां याद आ गया मुझे, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट दिए गए डाटा को सूचनाओं में रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करती है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर करना, पुनः पर्याप्त प्राप्त करना, प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने, वेब ब्राउजर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट प्रस्तुतियों को यहाँ से वीडियो बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बड़ी डिफिकल्ट सी लैंग्वेज हो जाती है जो कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, ध्यान रखो। यूजर क्या करता है, यूजर कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है,
कंप्यूटर उस दिए गए इनपुट पे अपनी गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करती, प्रोसेसिंग करने के बाद एक रिजल्ट प्रदान करती, जो रिजल्ट प्रदान करता है उसे आउटपुट कहते हैं, जो डाटा दे रहे हो तो उसे इनपुट कहते हैं। इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस कंफर्म हो गया, बीच का प्रोसेसिंग प्रोसेसर कंफर्म हो गया। अब इनपुट देने वाली डिवाइसेस कौन थी, उससे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर्स कंफर्म। प्रोसेस किस तरह से होता है, एक इनपुट प्रोसेसर और आउटपुट, ये कंफर्म हो गया, इनपुट प्रोसेसर आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर्स के बारे में। अब देखते हैं हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर वह फिजिकल पार्ट्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, वह पार्ट्स जो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए प्रेरित करता है, जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है, परंतु इसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु छू नहीं सकते। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, पेन, स्कैनर, मॉनिटर इत्यादि। सॉफ्टवेयर वे भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेजमेकर इत्यादि। यूजर क्या होता है, जो व्यक्ति कंप्यूटर को यूज करेगा उसे क्या कहेंगे, यूजर। यूज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, यूजर। हम यूजर्स बन सकते हैं, आप यूजर्स, आप इस समय एक सिस्टम के आगे बैठे हैं, एक मोबाइल फोन के आगे बैठे हैं, तो आप उस मोबाइल फोन के यूजर हो गए। अब यूजर्स के बारे में तो इतना ज्यादा डिफिनेशन मुझे नहीं लगता कि पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो आपको फाइनलाइज हो ही चुकी होंगी, ठीक है। सिस्टम एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी इस चीज को सिस्टम भी कहा जाता है और कभी कभी इसको कंप्यूटर बोल देते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बोलने की भाषा है, सिस्टम और कंप्यूटर कोई खास फर्क नहीं, इसके आगे मनो डेफिनेशन देख लीजिएगा। अभी जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कंप्यूटर 3 यूनिट्स हैं। इनपुट, इनपुट प्रदान कौन करता है, यूजर द्वारा प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने का कार्य किसके द्वारा होता है, सीपीयू द्वारा। सीपीयू के मुख्य तौर पर से कौन से पार्ट्स हैं, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मेमोरी क्या करता है, मेमोरी स्मरण करने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं। अब आप लोगों को इतना तो कंफर्म ही होगा। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, पूरे को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद एक यूजर को प्राप्त होता है आउटपुट, जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। इनपुट किसके द्वारा दिया जाएगा, जिन इकाइयों द्वारा कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस क्या है, वे डिवाइस, वे माध्यम जिसके द्वारा कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जिन डिवाइस पे अपना रिजल्ट प्रदर्शित करता है, जिन रिजल्ट्स को हमें दर्शाता है, जिस डिवाइस पे दर्शाता है, उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं या उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंफर्म हुई कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। अब इनके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। नाम लिखे हुए हैं, पढ़ोगे क्या, चलो पढ़ देते हैं। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के उपकरणों ऑपरेट की जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मेमोरी इत्यादि के द्वारा बनी होती कंपोनेंट्स है। एलयू क्या है, कंप्यूटर पे प्रत्येक अर्थमेटिकल गणनाएं एवं गणितीय कैलकुलेशन के लिए यह जिम्मेदार यूनिट है। इसको फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू का मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस व प्रोसेसर व प्रोसेसिंग यूनिट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मेमोरी का मतलब क्या है, इसकी स्मरण क्षमता। अब इनपुट डिवाइसेस कंफर्म कर लीजिएगा क्या, जिसके द्वारा कंप्यूटर की वो इकाइयां जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स का ध्यान रखिएगा, बस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। मुझे पता नहीं, पर्सनली लगता है ये टॉपिक यार नहीं पढ़ाना चाहिए, ये आज की क्लास एकदम। इनपुट डिवाइस तो पता ही है, आउटपुट डिवाइस पता ही है। कल की क्लास में एक एक का हम लोग ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट्स का, जैसे कीबोर्ड और माउस का ऑपरेशन, जॉयस्टिक ऑपरेशन, ट्रैक बॉल का ऑपरेशन, लाइट बल्ब का ऑपरेशन, वहां पे पढ़ाने में भी मजा आएगी। ये क्या है, केवल केवल ओवरव्यू है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद अपने सभी निर्णयों को, सभी रिजल्ट्स को जिन डिवाइसेस पे प्रदर्शित करता है, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नाम पढ़ सकते हो, आउटपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनको डिस्प्ले प्राय स्क्रीन, मॉनिटर, पेपर में प्रस्तुत करते हैं। मुख्य रूप से आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हमारी स्क्रीन पर दिखाती हैं या प्रिंट से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। संगीत सुनने के लिए आउटपुट के रूप में स्पीकर का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड बार। सरल शब्दों में आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए रिजल्ट्स को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। सीपीयू क्या है, सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। सीपीयू में क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, साथ में प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट भी एक दूसरे से नियंत्रित रहती है। सीपीयू क्या है, सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तथा प्रोसेसिंग यूनिट एक साथ कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे पर नियंत्रित रखती हैं। यूजर सीपीयू के माध्यम से ही इनपुट डिवाइस से इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आउटपुट प्राप्त करता है। प्रोसेसिंग भी सीपीयू पर ही डिपेंड करती है। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई है।
यह कंप्यूटर का वह महत्वपूर्ण भाग है अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। इससे सभी डिवाइस जुड़े रहते हैं। सभी डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ, इनपुट डिवाइस भी जुड़ी रहेंगी, आउटपुट डिवाइसेस भी जुड़ी रहेंगी, साथ में प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल यूनिट भी इसी द्वारा जुड़ी रहेंगी, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। इसके कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन तो आपको कंफर्म ही होगा। सीपीयू कंप्यूटर के सभी भावनाओं को, मेमोरी डिवाइस इत्यादि को कंट्रोल करता है। सीपीयू के भी तीन मुख्य पार्ट्स होते हैं, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग पे बात करता है, एएलयू इसकी ग्राफिक्स कार्ड से डिपेंड करता है। मेमोरी क्या होता है, स्मरण क्षमता के बारे में। मेमोरी भी क्या होती है, कभी केबी में देखने को मिलती थी, फिर ये एमबी तक आई, एमबी के बाद जीबी में आई, टीबी में आई, पेटा हेक्साबाइट्स तक आ गई। एएलयू का अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। इनका कार्य जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना होता है। कंप्यूटर की सभी गणितीय गणनाओं को करने का कार्य एएलयू कहता है। वर्तमान समय में ये गणितीय गणनाओं के साथ साथ ही ग्राफिक्स से संबंधित चीजें भी यही संभालता है, एएलयू भी। एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है, यह मेमोरी में डाटा को प्राप्त करना, प्रोसेसिंग करने के बाद सूचनाओं को मेमोरी में लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की स्पीड लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड होती हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, बाहरी गणितीय अंक बाइनरी कोड्स में होती हैं। मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर में स्मरण करने की क्षमता मेमोरी कहलाती है। मेमोरी के भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे मुख्य तौर पर इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंप्यूटर के आंतरिक भाग पर नियंत्रित रहती है, वो आंतरिक भाग के क्रियाकलापों को नियंत्रण करती है। मेमोरी को दो पार्ट्स में बांट दिया, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या कहलाएगी, जो कंप्यूटर के अंदर स्थित हो, कंप्यूटर के आंतरिक भाग का हिस्सा हो तथा कंप्यूटर की गणनाओं की स्पीड को वृद्धि करने का कार्य करती है। कंप्यूटर में क्या हुआ, कंप्यूटर की मेमोरी दो भागों में बट गई, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंप्यूटर के आंतरिक भाग में स्थित है, साथ में यह कंप्यूटर की गणनाओं को तेज एवं स्पीड अप करने का कार्य करती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू द्वारा प्रोसेस में किए गए डाटा एवं निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया था। प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, या सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस लेती है, या कंट्रोल यूनिट से सीधे। ये चार प्रकार की, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी चार पार्ट्स हो जाएंगे। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसके भी दो पार्ट्स हो जाएंगे। फ्लैश मेमोरी तथा कैश मेमोरी। इसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो कैश मेमोरी की, और सबसे छोटी जो मेमोरी होती है जिसकी स्मरण क्षमता सबसे कम होती है उसे भी कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रैम, रोम। रैम क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी। इनके बारे में कल पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के बाह्य संयंत्र द्वारा जोड़ी गई वह मेमोरी जो स्टोरेज करने का कार्य करती है, या डाटा को स्टोर या संग्रहित करने का कार्य किया जाता है, उन्हें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मेमोरी के दो पार्ट्स हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी जो कंप्यूटर के क्रियाकलापों को स्पीड फास्ट करने के लिए या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, यह कंप्यूटर के आंतरिक भाग में स्थित रहती है। सेकेंडरी यूनिट क्या है, या सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जो कंप्यूटर की स्पीड अप करने के लिए, परंतु कंप्यूटर में स्टोरेज या संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, भंडारण हेतु, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी इत्यादि। पढ़ लीजिए डाटा, पढ़ने की इच्छा हो तो मैं हट जाता हूँ, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए। अच्छा मैं ही पढ़ दूं, देखिए सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो सीधे सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण यह ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है, या वीडियोस, इमेज, ऑडियो और फाइल्स को स्टोर करती है। अच्छा, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इतना ज्यादा पढ़ने की इच्छा भी नहीं, मैं सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कंट्रोल यूनिट क्या कहता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक एवं बाह्य भागों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, यूजर्स हो, यूजर्स द्वारा दिए गए निर्देश हो। निर्देशों को नियंत्रित करना, कंप्यूटर के आंतरिक भाग में जो डिवाइसेस कंट्रोल है उनको नियंत्रित करना, और जो बाह्य भाग से जुड़ने वाली उन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का कार्य कंट्रोल यूनिट करती है। इसी पर प्रोसेसिंग भी जो है जुड़ी रहती है, और ये प्रोसेसिंग स्पीड को भी नियंत्रित करती है। सीयू कंट्रोल यूनिट का, सीयू हार्डवेयर की क्रियाकलापों को नियंत्रित करने, संचालित करने कार्य करता है, या इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेमोरी और एएलयू के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान करता है, साथ में प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में से प्राप्त करता है। निर्देशों को विद्युत इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में परिवर्तित करके उच्च डिवाइसेस तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, मेमोरी को कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे कल की क्लास में। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये दो वीडियोस है जो आपके काम देंगी, इनको जरूर आप लोग विजिट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।